एक्सरसाइज 4.4 फर्स्ट क्वेश्चन। अब तक हमने ये सीख लिया कि ax² प्लस bx+c ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें x की वैल्यू -b प्लस माइनस √d/2a होती है। x को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन या रूट्स या जीरोस, एक ही बात है। और ये किस पर डिपेंड करते हैं? d पर। और d क्या होता है? d² - 4ac। और d को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। अगर क्वेश्चन कहता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट तो सिर्फ d निकाल कर छोड़ देंगे हम, दैट इज उसने d पूछा। और इस चीज़ को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी कंडीशन क्या है कि a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। डिग्री 2 है, इसकी वेरिएबल x है। अब इसमें हमने एक बात और देखी थी कि नेचर ऑफ रूट्स में अगर d हमारा 0 आएगा तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर d ग्रेटर देन 0 आएगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग रूट्स होंगे। और अगर d की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव, तो क्या होंगे? नो रियल रूट्स। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है d की वैल्यू निकालो और बताओ कि रूट्स कैसे हैं। ठीक है, अगर रूट्स रियल होंगे, इक्वल या डिस्टिंक्ट, बस रियल रूट्स होने चाहिए तो सिचुएशन पॉसिबल होती है, नहीं तो वो वर्ड प्रॉब्लम वाली सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। चलो क्वेश्चन करें। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं उनके नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, और अगर रियल रूट निकलते हैं तो उन्हें फाइंड करो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट पार्ट क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? 2x² माइनस का 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। कंपेयर कर लें इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक से, वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक लिखी हुई है ax² प्लस bx+c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 2, b की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू कितनी है? 5। हम d निकालेंगे। d क्या होता है? तो -3 का स्क्वायर 4 2 इंटू 5 9 4 2 जा 8 5 जा, तो कितनी वैल्यू आ गई? जो कि लेस देन 0 है। तो क्या लिख देंगे? देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। रूट्स तो हैं पर रियल नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है, नोट करो। ठीक है, सेकंड क्या? रियल रूट्स होंगे तो निकालने हैं। ध्यान से पढ़ना। लिखा था इफ रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। अब पहले में रियल रूट्स नहीं थे तो नहीं निकालेंगे। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में क्या है? 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। कंपेयर करें तो a कितना है, b कितना है और c कितना है? कोई प्रॉब्लम किसी को? चलें आगे। क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? माइनस का b कितना है? -4√3, उसका स्क्वायर करेंगे। a की वैल्यू और c की वैल्यू। अब जब इसका स्क्वायर करते हैं तो पहले का भी स्क्वायर करेंगे, दूसरे का भी करेंगे। माइनस है तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो गया। 4 का स्क्वायर 16 और √3 का 3। 16 इंटू 3 कितना आ गया? 48। वासु वंश बोर्ड पे देख ले। 48 4 3 जा 12 12 4 जा कितना आ गया? d0 आ गया। d0 आने से हम क्या कहेंगे कि रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो रियल एंड कौन से रूट्स होंगे? इक्वल। रियल एंड इक्वल रूट्स। अब हमें वो रूट्स निकालने हैं तो क्या यूज़ करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2a। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -4√3। एक माइनस यहाँ लगा हुआ है तो प्लस हो गया ना। प्लस और माइनस d की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 0। और 0 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? 0। 0 का स्क्वायर रूट 0। ठीक, डिवाइड बाई 2। a की वैल्यू कितनी थी? 3। तो 6 लिख दूँ, 2 3 जा, तो ये आ जाएगा 4√3/6। एक बार तो प्लस 0 और 4√3 माइनस 0/6। तो 0 प्लस करो या माइनस करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों रूट सेम आएंगे। 2/3 2/3। तो क्या रूट्स आ जाएंगे? 2√3/3 और 2√3/3। तो ये हमारा आंसर आ गया। दोनों रूट्स कैसे आए हैं? सेम, कंसाइड इक्वल रूट्स। कर लो नोट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। आप लोग ट्राई करते रहो।
देखो यही किया है क्या, मैच हो गया, किसका ठीक है, पाशु हुआ नहीं अभी। देखो सीख लो, सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी, इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेट अब छोड़ दो, बिल्कुल कोई नहीं देगी, अब सब बोर्ड पर देखें। ए की वैल्यू 2 कंपेयर कर ली, बी की वैल्यू -6, सी की वैल्यू 3 आ गई, डिस्क्रिमिनेंट निकाला b² - 4ac, बी की वैल्यू -6 स्क्वायर करेंगे तो 36, 4 ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, 4 2 8 3 24, 36 में से 24 माइनस किया तो 12 आ गया। डी 12 है, 12 ग्रेटर देन 0 है, डी ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं अलग अलग। अब यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रूट्स क्या होते हैं, x = -b + -√d/2a, b की वैल्यू -6 तो माइनस माइनस +6 हो गया, d की वैल्यू 12 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू 2, 2 2 ज़ा तो 4 हो गया, ये डिवाइड में 4 आ गया, 6 प्लस माइनस ये जो रूट 12 है ना, ये प्राइम नंबर है क्या, 12 प्राइम नंबर नहीं है, 12 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। जब भी आपको स्क्वायर रूट के अंदर कंपोजिट नंबर मिले तो आपको इसको फैक्टर बनाने होंगे, फर्स्ट चैप्टर में सीखे थे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, तो 12 के प्राइम फैक्टर्स बन गए 2 × 2 × 3। जब भी पेयर होता है ना तो उसका एक नंबर बाहर आ जाता है, समझ में आई बात, स्क्वायर रूट के अंदर जो पेयर बनता है वो एक बाहर आ जाता है। जैसे 2 × 2 का रूट है तो इट मीन्स क्या है, 2 स्क्वायर रूट, तो वैल्यू 2 ही तो आएगी। और ऐसे समझ लो √2 × √2 का मतलब इट इज़ दिस, और √2 का मतलब 2 की पावर 1/2 × 2 की पावर 1/2, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, और हाफ प्लस हाफ कितनी पावर हो जाएगी 1, तो 2 ही बचेगा। ये तो सीखा ही होगा ना, तो इसीलिए 2 बार आ गया, लेकिन 3 का पेयर नहीं बना तो √3 अंदर रह गया। तो ये क्लियर होगी बात कि इसको मैंने 2√3 लिख दिया वैसे। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल लिया, 2 अंदर आया, 3 + -√3, 2 4 कैंसिल किया मैंने, 2 2 ज़ा 3 + -√3/2, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, दैट इज द आंसर। कोई डाउट है किसी को, खुशी हो गया था। 2 और 4 को काट दिया, मतलब मैंने भी वैसे ही किया। ये सेम मिस्टेक करते हैं जो ये बता रही है, 6 + -2√3/4 है, इसमें इसने क्या किया है, 6 + -2√3/4, इस 2 को इस 4 से काट दिया, ऐसे किया ना, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। एक बात बताओ मेरे को, यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 5, ठीक, 6 लिखा है, 4 + सपोज 6, और नीचे लिखा है 2। आप इस 2 को इस 4 पे कैंसिल कर रहे थे, यही कर रहे थे, अब आपका आंसर कितना 8 आ जाएगा। लेकिन 4 + 6 डिवाइड बाई 2 में 4 और 6 को ऐड करो तो आंसर कितना आएगा। ये गलत हो सकता है या ये गलत हो सकता है, एक बार खुद सोचना। आपको ये नहीं पता कि दोनों में से कौन सा गलत है, लेकिन ये तो पता है ना कि दोनों में से सही 100% कौन सा है। 4 और 6 को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना है, तो ये तो कंफर्म है कि 4 और 6 का सम 10 ही आता है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, ये वाला तो 101% करेक्ट होगा या नहीं होगा। और एक ही चीज़ के दो आंसर कैसे हो सकते हैं, इसका मतलब अगर 4 + 6/2 लिखा हुआ है तो आप इस 2 को किसी एक से कैंसिल नहीं कर सकते। तो आप एक काम कर सकते हो, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लो, अंदर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, तो अंदर 2 + 3 बचेगा, नीचे 2। अब 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो क्योंकि अब ये कॉमन में आ गया, अब इसको कैंसिल कर सकते हो। नहीं आई बात समझ में। और एक बात बताऊं मैं, ये क्वेश्चन था ना x² माइनस का √2x + 1/3, जब सम था √2 और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 था। 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, सम ऑफ द जीरोस √2 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज 1/3। तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा, k × x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट, k को क्या लेते हो 3। और ये मिस्टेक ईशा की थी ना, जब मिस्टेक की थी इसने, मैंने तब बताई थी इसको मिस्टेक, टेस्ट में इसने सेम मिस्टेक दोबारा कर दी, ये 3 से 3 काट दिया था। कटेगा ये 3 से 3? नहीं कटेगा, जब तक आप इसका एलसीएम नहीं लेते तब तक नहीं काट सकते। तो यहाँ एज इट इज़ रहेगा, k को 3 लेना है तो अगले स्टेप पर पहले आप एलसीएम लो और फिर कैंसिल करेंगे। नहीं समझ में आई बात, ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा करो। तो इस टाइप से कैंसिल नहीं कर सकते, कॉमन निकाल कर ही कैंसिल। देखो मैंने कॉमन निकाल कर कैंसिल किया, ध्यान रखना इस बात का। समझ में आ गई सभी को, करो नोट करो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके इक्वल रूट्स होंगे। तो हम लिख देंगे स्टार्टिंग में, सिंस इट इज गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज और हैव इक्वल रूट्स। तो
इक्वल रूट्स में कंडीशन क्या होती है, देयरफॉर डी इज इक्वल टू 0, यही कंडीशन होती है ना रियल एंड इक्वल रूट्स में। दैट इंप्लाइज डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बताओ a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है और c की वैल्यू कितनी है, 3। तो a b c तीनों मिल गए। आपको k की वैल्यू निकालनी है और उसने कहा है कि इसके रूट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल रूट्स। तो पुट करो k स्क्वायर 4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू इज इक्वल टू 0। बस वैल्यू पुट कर दी। k स्क्वायर 4 2 जा 8 3 जा इज इक्वल टू, तो k स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 24। अब 24 को आपने कैसे लिखना है, इसके रूट में लिखना है। तो रुक जाओ, ठीक है, k स्क्वायर, तो k की वैल्यू रूट 24 विद प्लस माइनस, ये बात आ गई समझ में। ये जो स्क्वायर था इधर रूट में आ गया, प्लस माइनस के साथ आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब 24 के फैक्टर्स बना लो, तो 2 12 2 6 2 3 3 1, इसका मतलब 24 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। जब इस पर रूट लगाएंगे तो पेयर किसका बना, 2 का, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर कौन रह गया, 6। तो 2 रूट 6 विद प्लस एंड माइनस, तो k की 2 वैल्यू हैं और ये दोनों आंसर करेक्ट है, प्लस माइनस 2 रूट 6। कोई प्रॉब्लम? चलें आगे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या दिया है, इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहली बात, इसको सिंप्लीफाई करो, पहले मल्टीप्लाई करोगे, kx को x से करोगे तो क्या आएगा, kx स्क्वायर, फिर kx को 2 से 2kx प्लस का, आपको पता है k की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। समझ में आ गई बात, यानी अगर k की वैल्यू 0 आती हो तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। अब a कितना है, k, b कितना है, माइनस 2k, x का कोफिशिएंट माइनस 2k, और c की वैल्यू कितनी है, d को 0 करोगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b की वैल्यू माइनस 2k और इसका स्क्वायर 4a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6, कितना बन गया, 4k स्क्वायर, और यहाँ पर 24k इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम? इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 4k, अंदर क्या बचेगा, k माइनस 6 इक्वल टू 0। इट मीन्स या तो 4k 0 हो जाएगा या फिर k माइनस 6 0 होगा, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 6। ये तो रिजेक्ट कर देंगे, 4 डिवाइड में चला गया तो k इज इक्वल टू 0, रिजेक्ट, बिकॉज k इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, k इज इक्वल टू 6। तो 6 डालने से इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, कर लो भाई नोट, वेरीफाई भी कर सकते हो। अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक बात बता रहा हूँ, देखो स्टेटमेंट क्या थी क्वेश्चन की, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसकी क्या स्टेटमेंट थी, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। आपने k की वैल्यू क्या निकाली थी, 2 रूट 6 और प्लस माइनस 2 रूट 6। ये k की कौन सी वैल्यू थी जिससे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल हो गए, क्लियर। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हो गए, कब होंगे, जब k की वैल्यू ये होगी, क्लियर। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स होते हैं तो ध्यान रखना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाती है, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर। उसमें कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ता आपको, डायरेक्टली वो क्या बन जाती है, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ पर रखने पर परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। 2x स्क्वायर लिखा, k की वैल्यू डाल रहा हूँ, मतलब मैं वेरीफाई करके दे रहा हूँ तुम्हें। 2 रूट 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, मैंने k की वैल्यू 2 रूट 6 डाल दी इसके अंदर। अब ध्यान से देखना, क्या तुम उसको रूट 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या, रूट 2 का स्क्वायर तो 2 ही होता है, और इस 3 को, ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर। 2 रूट 6 को 2 इंटू रूट 3 लिख सकते हो, तो 2 रूट 2x a और रूट 3 b, ये a का स्क्वायर हो गया, ये b का स्क्वायर हो गया, और ये 2ab हो गया। इट मीन्स इट इज रूट 2x प्लस रूट 3 का इज इक्वल टू, आगे तो सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू वही निकलेगी, माइनस का रूट 3 बाय माइनस रूट 2, मतलब क्या वैल्यू निकलेगी, रूट 2x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0, 2 बार लिख दोगे, x की वैल्यू माइनस रूट 3 बाय रूट 2। लेकिन हमारा आंसर ये आया है, हमने रैशनलाइज किया हुआ है,
माइनस का रूट 6 बाय में, अगर उससे इक्वल रूट्स पूछे हैं कि रूट्स क्या निकले तो रूट्स ये निकलेंगे। समझ में आ गई बात, दोनों रूट्स, दूसरा भी ये निकलेगा। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, जो तुम्हें सेकंड क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज दी है वो क्या दी है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। अब इसकी दूसरी लैंग्वेज क्या हो सकती है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तब भी हमें सेम काम करना है। नहीं आई बात समझ में? और ये पेपर में मिलेगा क्वेश्चन, और मेरी असाइनमेंट में भी और टेस्ट में भी मिलेगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव परफेक्ट स्क्वायर, यानी इक्वल रूट्स नहीं देगा, क्या दे देगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर या इक्वल रूट्स का मतलब एक ही बात है, जब इक्वल रूट होते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनती है, और जब परफेक्ट स्क्वायर बनती है तो इक्वल रूट होते हैं। आ गया समझ में? नहीं आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब दूसरे वाले में भी टैली कर लेना। माइनस, अगर मैं -2√6 डालूंगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर तब भी बनेगी। ठीक है, तुमने 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में नोट किया था। 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का जो 5th पार्ट था वो ये था, 100x² माइनस 20x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। किसी ने किया था ये क्वेश्चन? देखो यही स्टेटमेंट थी, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट, फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय मिडल टर्म मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड, था यही पार्ट, यही था ना। देखना एक बार इसके अंदर d निकालते हैं, b² माइनस का 4ac, b कितना है -20, जब -20 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 400, फिर 4a की वैल्यू 100 और c की वैल्यू, तो 400 माइनस 400 कितना आ गया। इससे क्या पता लगा, परफेक्ट स्क्वायर है। इससे पता लगा इसके रूट्स इक्वल हैं, इससे पता लगा इसके रूट्स परफेक्ट स्क्वायर में है, इसके रूट्स इक्वल है। तो ये एक फॉर्मूला बनेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट। इसको क्या लिख दो, 10x होल स्क्वायर, 1 को 1 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 10x इंटू 1। देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर था। आगे तो कर लोगे 1/10 1/10। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो यानी क्वेश्चन कहे कि k की वैल्यू निकालो फॉर विच द इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स या इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इट मीन्स द सेम थिंग। मत भूलना, दोबारा से बता रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। रेक्टेंगल की फॉर्म में एक गार्डन है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, जिसकी लेंथ उसकी ब्रेड्थ का क्या होगी, ट्वाइस। तो लेंथ इज 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ, तो हम किसको लेट करेंगे, ब्रेड्थ को, x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x। और उसने बोला इसका एरिया कितना है 800। तो कह रहा है अगर ये पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेड्थ बता दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x इंटू 2x इज इक्वल टू 800। किसको समझ में आया? एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ क्या है x और लेंथ कितनी है 2x, क्योंकि लेंथ ट्वाइस थी ना ब्रेड्थ की। तो लिख लोगे खुद, लेट द ब्रेड्थ बी x देन द लेंथ बी 2x देन एरिया इज 800 गिवन। सो एरिया मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 2 कितने पे कैंसिल किया, 400 पे, तो x का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 400। कोई प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू, कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आपकी कौन सी इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक। कंपेयर करें तो a कितना आया 1, b कितना आ गया 0 और c कितना आ गया -400। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b² माइनस 4ac, b कितना है 0, माइनस 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है -400। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा ना, तो कितना आ गया 1600, जो कि पॉजिटिव है। तो कैसे रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो रियल रूट्स होंगे ना, और रियल रूट्स होंगे तो सिचुएशन पॉसिबल है। तो हमारा पहला आंसर आ गया, येस द सिचुएशन इज पॉसिबल। अब लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है, तो लेंथ और ब्रेड्थ निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ या आपकी मर्जी, जैसे मर्जी सॉल्व करो। ठीक है, x² माइनस 400 इक्वल टू 0 था, इस 400 को 20 का स्क्वायर लिख सकते हो, a² माइनस b² 0 के इक्वल आ गया। अब यहाँ से a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर दिखाऊंगा तब भी सेम आएगा। तो x माइनस 20 0 के इक्वल, x की वैल्यू कितनी आ गई 20, और दूसरा x प्लस 20 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इसको तो रिजेक्ट कर दोगे ना, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आंसर क्या आ गया, ब्रेड्थ इज 20 एंड लेंथ इज 40। तो सही है, ये 40 है और ये 20 है। तो एरिया कितना आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करना, एरिया कितना आ जाएगा 800। दोबारा समझाऊँ, या आ गया, घर से हो जाएगा ये क्वेश्चन। एक बार ट्राई करके देखो, जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन नोट करना है, नहीं होगा तो मेरे से दोबारा पूछ लेना।
डन हो जाएगा ये तो सभी से। अच्छा इसके अंदर मैं डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा दूँ तब भी सेम आएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय में 2a, b की वैल्यू तो 0 है ना, 0 प्लस माइनस 1600 का रूट बाई 2a, a की वैल्यू 1 है, 1600 का रूट पता है कितना होता है 40, अब प्लस का और माइनस का, इसका मतलब 20 आएगा आंसर और -20, इसे रिजेक्ट कर देंगे 20 आ जाएगा, वही वहाँ से भी आ रहा था। ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक सॉल्व करना बहुत आसान होता है। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन में भी यही पूछ रहे हैं कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, डी नेगेटिव आया तो पॉसिबल नहीं होगी, है ना, रियल रूट से निकलेंगे, तो इसलिए हम डी निकाल रहे हैं सिचुएशन को चेक करने के लिए वो पॉसिबल है या नहीं है। यानी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको डी निकालना होता है जब वो पूछता है इज द सिचुएशन पॉसिबल। इफ डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 द सिचुएशन इज पॉसिबल बिकॉज वी हैव द रियल रूट्स, इफ डी इज लेस देन 0 द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स की जो एज है उसका सम कितना है 20 ईयर्स। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48। 4 साल पहले उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट था वो कितना था 48। लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x, सेकेंड फ्रेंड की एज क्या होगी, शाबाश 20 माइनस एक्स। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी होगी और इस फ्रेंड की एज कितनी होगी, देखो 20 माइनस एक्स पहले अब है, 4 साल पहले इसकी एज 4 ईयर कम होगी तो कितनी बचेगी, इन दोनों की एज का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कितना होना चाहिए। नहीं आया समझ में, दे रखा है क्वेश्चन में, बस अब आपको सॉल्व भी करना है। मल्टीप्लाई के लिए हम डॉट यूज कर लेते हैं, एक्स को ऐसे बनाएं ऐसे ना बनाएं, ठीक है, ध्यान रखें। और यहाँ लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4.4 फोर्थ क्वेश्चन। एक्स की मल्टीप्लाई 16 से 16x, एक्स की मल्टीप्लाई माइनस एक्स से -4 की और प्लस आ जाएगा इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर सेम रहने दो, 16x और 4x 20x, ठीक हो गया। इस 48 को, ठीक है, ये काम करते हैं, इक्वल टू 64 प्लस 40, क्या किया मैंने 64 को प्लस में लेके राइट साइड लेके तो प्लस हो जाएगा। 4 और 8 कितना हुआ 12, 6 और 4 10, 112। इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें, एक्स स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। चलिए आगे, माइनस से मल्टीप्लाई या फिर इस -1 है ना मल्टीप्लाइड में, इस -1 को कहाँ ले गए हम, डिवाइड में। मल्टीप्लाइड में था तो कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा, यानी ये कितना बन गया माइनस का 112। इसको इस साइड ले आओ तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का, दोबारा समझाऊँ क्या आ गया। चलें आगे, ए बी सी कंपेयर कर लो, ए 1 है, बी -20 और सी क्या निकालेंगे, डी, बी स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू -20 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, माइनस से तो फर्क पड़ेगा नहीं। 112 को 4 से करो, 448 क्या वैल्यू आ रही है, मतलब नो रियल रूट्स, सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। लिख लोगे, द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, करोगे या कैसे, पक्का, ठीक है। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 80 मीटर चाहिए और एरिया कितना, इज इट पॉसिबल, अगर है तो बता दो लेंथ और ब्रेड्थ। लेट अस सपोज इट इज पॉसिबल, इफ इट इज पॉसिबल देन लेट इफ पॉसिबल लिखेंगे, लेट इफ पॉसिबल लेंथ। इस टाइप के क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ये लिखना होता है, लेट इफ पॉसिबल द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, इस टाइप से, ठीक है। लेट इफ पॉसिबल खुद लिख लेना, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन और पार्क जो भी है x मीटर, मीटर में ही दे रखें, और ब्रेड्थ को क्या लेट कर लेते हैं y। जब हमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिल रहा तो हम y xy ले लेंगे। चलें आगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबको पता है पेरीमीटर क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, सबको पता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर, 10th क्लास में हो आप। तो x प्लस वाई की वैल्यू 40, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगी, x - 40 वाले बच्चे 40 - x आएगी। क्लियर है, चलें आगे। अभी बड़ा हो गया फिर मस्ती करते हैं, वो तो गलत है यार, x - 40 तो। चलें आगे, किसने बोला, किसने बोला, मत बोला अगर ऐसे, ठीक है।
तेरे से तो उम्मीद भी नहीं थी मेरे को। एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पता है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वाई की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। x मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे, यूजिंग 1 क्या निकलेगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इस एक्स स्क्वायर को प्लस में ले जाओ राइट साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, और 40x उधर जाएगा तो माइनस का, और प्लस का 400 तो है ही ना, इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करते हैं, पहले तो d निकाल लेते हैं, याद है ना, बी स्क्वायर माइनस b कितना है माइनस का 40 और स्क्वायर कर देंगे, a कितना है 1 और c कितना है 400, कितना आ गया 1600, और माइनस 40 का स्क्वायर भी 1600 ही होता है, कितनी वैल्यू आ गई, मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स। सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, यस, बिकॉज इट हैज़ रियल रूट्स, सिचुएशन इज पॉसिबल। अब बता दो फिर उसको, तो x की वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल लो, प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, b की वैल्यू बताओ माइनस 40, b की वैल्यू भाई माइनस 40 है ना, तो प्लस 40 हो गया, प्लस माइनस d की वैल्यू 1600, d की वैल्यू 0 डिवाइड बाई a की वैल्यू 1, तो 0, तो 40 प्लस माइनस 0 इज 40 डिवाइड बाई 2, दोनों रूट्स कंसाइड आएंगे ना रियल एंड इक्वल रूट से, तो x की वैल्यू 20, 20 मतलब 20 ही है x की वैल्यू, सिंपल सी बात है। तो x इज 20, y निकालना है आपको, 20 मीटर आ गया ना, y निकालना है, y इज 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस 20, इसका मतलब ऐसा रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा क्या नहीं, शो दैट इट इज अ स्क्वायर, यस इट इज ऑल्सो अ स्क्वायर, तो ये 20 ये भी 20, तो पेरीमीटर बताओ 80 और एरिया बताओ 20 × 20, 400, खत्म, कंप्लीट हो गया चैप्टर। चलो भाई।